अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में यहाँ हर चीज़ बदल रही है। असातिज़ा का किरदार पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो चुका है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊँ कि आपके पास एक ऐसा ताकतवर साथी मौजूद है जो ना गलती करे और ना थके और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहे। एक ऐसा माविन जो आपके सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार रहे, पेचीदा मौज़ूआत को आसान बना दे और आपके लिए मवाद तैयार करे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है चैट जीपीटी। तसव्वुर करें कि आपको अपने हर सवाल का जवाब फौरन से मिल जाए, आपके जवाब खुद का तरीके से तैयार हो जाए और वो भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक। चैट जीपीटी ना सिर्फ आपके तदरीसी तरीक़ाकार को आसान बनाता है, बल्कि आपके वक्त की बचत करके आपको ज़्यादा तख्लीकी और मौसर बनाता है। और ये सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि आपका एक नया तलीमी साथी है जो आपकी तदरीस को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए तैयार है। आए इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी के बारे में मजीद जानते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से आपकी तदरीस में इनकलाब बर्पा कर सकता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, और अगर लैपटॉप से करना चाहें तो आपकी चॉइस होती है। आप ये लैपटॉप से भी जो है ना चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में आप प्ले स्टोर से टाइप करेंगे चैट जीपीटी, तो आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। और अगर आपको लैपटॉप से करना है तो फिर आप इसको लैपटॉप से ओपन कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग जो है ना वो मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो अभी जो है ना वैसे हम चूंकि आपको ठीक से नज़र आए तो लैपटॉप का जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। गूगल को ओपन कर लेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद सेम प्रोसेस आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना चाहते। वैसे इजी होता है, अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं उसको इस्तेमाल करना काफ़ी इजी होता है। तो यहाँ सर्च बार में आपने टाइप करना है चैट जीपीटी। ये जैसे मैंने अभी टाइप किया आपके सामने, तो ये टाइप करने के बाद आपने एंटर कर देना। ये देखें, यहाँ से करेंगे एंटर। जी, एंटर करने के बाद आपके सामने जो है ना ये चैट जीपीटी कुछ इस तरह से आपके सामने जो है ना वो आ जाएगा। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो फिर, क्योंकि मैं पहले भी ओपन कर चुका हूँ, तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह से आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी मैंने टाइप किया, यहाँ से एंटर किया, और आपके सामने ये देखें, ये ओपन एआई की तरफ से जो है ना वो लॉन्च किया गया है चैट जीपीटी। तो यहाँ वो दिखा रहा है कि रिलीज डेट कौन सी है इसकी, 2022 है और नवंबर 30 है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई गई है, डेवलपर बताया गया है। और खैर ये चीज़ें अगर आपकी ज़रूरत की हों तो आप इनको दे सकते हैं। और यहाँ से सिंपल आपने करना है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, इसको क्लिक कर देना है यहाँ से। और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ से आपने क्या करना है, ट्राई चैट जीपीटी, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्राई करना चाहते हैं ना हम, तो यहाँ पे कर देंगे क्लिक। और जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पे हम अपनी प्रॉम्प्ट जो है ना उसको टाइप कर सकते हैं। ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है ना, प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो है ना वो टाइप की जा सकती है। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट एक कमांड ही होती है, जैसे आम लैंग्वेज में। जैसे भी यहाँ पे अगर गौर करें ना, मैसेज चैट जीपीटी, यानी आप यहाँ पे मैसेज टाइप करो अपना, यानी जो भी आपने लिखना है, जो पूछना है, जो काम आपने करवाना है, यहाँ पे जो है ना वो आप इसको टाइप करो। तो इसको हम जो है ना वो एआई की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसको प्रॉम्प्ट कहेंगे। आपने इसको क्या बोलना है, ये जो यहाँ हम टाइप करेंगे इसे प्रॉम्प्ट जो है ना वो बोला जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो लॉगिन का होता है। क्रिएट न्यू अकाउंट करना है तो भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लॉगिन करना है यहाँ से क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है इसमें, तो आपने यहाँ से क्या कर देना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है लॉगिन। अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ से क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से वो कहेगा कि आप टाइप करें अपना ईमेल एड्रेस, जो है ना वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना, या फिर आपके पास ऑप्शन है आप गूगल में जो अपना ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को यूज़ कर सकते हैं, यानी गूगल अकाउंट जो है ना उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद ये देखें ना यहाँ मेरे पास जो है ना वो जो भी जिस अकाउंट से मैं करना चाहूँ यहाँ से मैं कर सकता हूँ। आपके पास एक से ज़्यादा अगर अकाउंट हैं तो आपकी चॉइस होती है, जिससे भी आप लॉगिन करना चाहें यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यूज़ एन अदर अकाउंट यूज़ करता हूँ क्योंकि ये किसी और का है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ अपना अकाउंट, ये लगाया, और उसके बाद मैं कहा यहाँ से कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है पासवर्ड। जी, जैसे हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमारे सामने जो है ना वो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ वो कहता है कि व्हाट कैन आई हेल्प विद। जी, आप इससे किस तरह की जो है ना वो मदद ले सकते हैं। आप यहाँ कोई भी सवाल यहाँ अपनी प्रॉम्प्ट जो है ना उसको दे सकते हैं।
यहाँ आपके पास जो है ना वो ऑप्शन होता है कि अगर आप अपनी कोई फ़ोटो अटैच फाइल, कोई भी अपनी फ़ोटो आप अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पे अटैच की जा सकती है। यानी आप चाहते हैं आपके पास घर में जो है ना कोई भी एक मेडिसिन पड़ी हुई है, तो आप जानना चाहते हैं ये मेडिसिन किस चीज़ की है। वैसे तो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, लेकिन अगर आप जानना चाहें कि ये मेडिसिन किस चीज़ की है, बाज़ का हमारे घरों में छोटी मोटी टैबलेट जो है ना वो पड़ी होती हैं, तो हमें पता नहीं होता ये किस चीज़ की है। तो यहाँ आप अपलोड करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ये आपने क्या करना है, आपने अपने लैपटॉप से जो है ना वो अपलोड कर देनी है। तो सिंपल अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपके सामने जो है वो मुकम्मल जो आपकी टैबलेट होगी उसकी जो है ना वो तफसील आ जाएगी। तो यहाँ से जो है ना आप ये वाला काम कर सकते हैं। और इसके साथ नीचे हमारे पास आ रहा है क्रिएट इमेज। कोई भी इमेज क्रिएट करनी हो तो यहाँ से आप कुछ बनी बनाई जो है ना उसने प्रॉम्प्ट दी हुई है, तो यहाँ से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी इन पे भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपको खुद बताएगा कि आपने क्या क्या करना है। यानी मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो वो कहता है कि आपने इमेज क्रिएट करनी है किसके लिए, क्रिएट एन इमेज ऑफ माई पेट के लिए, फॉर माई वेबसाइट के लिए, या प्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए करना है तो आपने यहाँ से जो है ना वो क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रेजेंटेशन के लिए अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब वो पूछेगा कि आपको ऑफ कोर्स हमने से सवाल किया है, तो वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ ये, कुड यू टेल मी मोर अबाउट द की पॉइंट्स। वो कहता है इसके बारे में मुझे मजीद बता दो किस तरह की प्रेजेंटेशन जो है ना वो है आपकी। तो दिस विल हेल्प मी डिज़ाइन द इमेज, यानी इसके ज़रिए से क्या होगा कि अगर फर्ज करें कि आप साइंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, सियारों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपको जिस तरह की प्रेजेंटेशन बनानी है आपने उसको जस्ट कमांड देनी है, तो आप वो क्या कर देगा कि आपको इमेज जो है ना उसके रिलेटेड क्रिएट करके दे देगा। तो फिलहाल अभी जो है ना हम देखने वाले हैं कि आप जो है ना अगर एक टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं तो किस तरह से जो है ना चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखें कोड है, समराइज टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को अगर समराइज करना हो तो ये अभी हम आगे करने वाले हैं। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एक कमांड लिखते हैं, राइट एन ऐसे। फर्ज कर ले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राइट एन ऐसे, ऐसे ऑन, यहाँ पे मैंने टाइप किया राइट एन ऐसे ऑन माई स्कूल। तो यहाँ मैंने इसको कमांड दी, यानी प्रॉम्प्ट दी, तो ये देखें टॉप पे हेडिंग आ गई माई स्कूल की, और उसके बाद इसने माई स्कूल के बारे में जो है ऐसे लिख के दिखा दिया। तो ये अगर इसका लेवल अप है, आपको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही, तो आपको यहाँ इसको कमांड दे सकते हैं कि राइट इट फॉर 5 क्लास स्टूडेंट। आप यहाँ पे जो है ना वो ग्रामेटिकली अगर आप ठीक भी नहीं लिखते तो काम चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम वर्डिंग आपको आती हो, लिखना आता हो, तो ही आप जो है ना यहाँ इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आपको जस्ट उसको थोड़ा सा आइडिया देना है। जैसे अभी मैंने बोला ना राइट इट फॉर 5 क्लास स्टूडेंट, आपको भी समझ आ गई होगी कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि 5वीं क्लास के बच्चे के लिए इसको लिखो। तो वो क्या करेगा, यहाँ से मैं इसको प्रॉम्प्ट दी और उसके बाद हम यहाँ से ये जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी ये राइट कर देगा किस क्लास के बच्चे के लिए, 5 क्लास के बच्चे के लिए। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये देखें, माई स्कूल इज़ अ स्पेशल प्लेस वेयर आई लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। तो अगर आप इसको मज़ीद सिंपल करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, यहाँ आप इसको कमांड देकर जो है इसको मज़ीद सिंपल भी कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम आमतौर पर क्या होता है कि हम पैराग्राफ लगवाते हैं 10 बच्चों से जो 5 क्लास के होते हैं, 10 पैराग्राफ लिखते हैं, सॉरी 10 लाइन्स लिखते हैं। राइट ओनली 10 लाइन्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ से मैंने इसको कमांड दी कि आप सिर्फ 10 लाइनें लिखो लेकिन सिंपल जो लैंग्वेज है उसमें लिखो। तो इसको प्रॉम्प्ट दी और ये देखें जी उसने 10 लाइनें जो है ना हमारे पास लिख के दे दी हैं। तो ये देखें अभी भी पैराग्राफ की शक्ल में आ रहा है। तो हम इसको कमांड दे सकते हैं राइट लाइन्स विद नंबर्स। तो यहाँ पे हमने ये टाइप किया कि ये लाइनें जो है ना इनको नंबर के साथ लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जो है ना यहाँ से उसने लाइनें लिख के दे दी। आई होप कि ये वाले फीचर आपको मज़े के लग रहे होंगे, अमेजिंग है। और देखिए हम जस्ट कमांड देते हैं, कमांड तो नहीं कह सकते, प्रॉम्प्ट, हम प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके बाद जो है वो हमें जो सवाल करते हैं
उस सवाल का जवाब जो है ना वो फटाफट से बना के दे देता है। अभी हमारे यहाँ नेटवर्क इशू होता है थोड़ा सा, नहीं तो ये सेकंड के अंदर अंदर जो है ना वो आपको टोटल रिजल्ट निकाल के दिखा देता है। इसी तरह से अगर फर्ज करें आप किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं, आपने पैराग्राफ जो है ना वो लिखा, या आप टेंसेस पढ़ा रहे हैं, तो आप कमांड दे सकते हैं यहाँ पे मेक MCQs ऑफ टेंसेस। सिंपल सा मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे मेक MCQs ऑफ टेंसेस, जो टेंस हम पढ़ते हैं उनके MCQs बना के दिखा दो। अगर आप बच्चों का टेस्ट लेना चाहते हैं, आपने बच्चों को पढ़ाया और आप चाहते हैं कि मैं बच्चों से अब टेस्ट ले लूँ, तो आपने यहाँ पे कमांड देनी है और आपको यहाँ पे जो है वो सॉरी टेंसेस के ऐसा आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मेक MCQs ऑफ टेंसेस, तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा एंटर। एंटर करने के बाद अब हमारे पास जो टेंसेज हैं उनके MCQs जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। ये देखें, ये आ गए जी MCQs बना के उसने फटाफट से दिखा दिए। तो अभी जवाब जो है उसने साथ लिखे हुए हैं, तो हम इन जो जवाबात हैं इनको रिमूव कर सकते हैं। यानी अगर हमें यहाँ से कॉपी लेनी है, हम चाहते हैं कि बच्चों को हार्ड कॉपी दें और रिमूव, यहाँ से हम जो आंसर है उनको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम कमांड देंगे रिमूव आंसर्स। यहाँ कमांड देंगे और जितने भी आंसर होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ सवालात रह जाएंगे। और अगर आपको बाद में इसके जवाब भी चाहिए हो तो आपने जैसे इसको कमांड देनी है कि राइट आंसर, तो सब के आंसर जो है वो निकाल के आपको सामने दिखा देगा। कितना अमेजिंग है ना इसको यूज़ करना। तो ये देखें, अभी हमारे पास जो है 10 के 10 सब के आंसर आ गए हैं साथ, तो इसको हम करते हैं रिमूव आंसर। तो यहाँ मैंने दोबारा से कमांड दी, सिर्फ मैंने क्या लिखा, रिमूव आंसर, कुछ भी नहीं कहा। कि जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं ना किसी बंदे से काम करवाना, तो प्लीज़ ये वाला काम कर दें, तो यहाँ पे जो है ना ये करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने उसको बताना है, उसको समझ आनी चाहिए कि बंदा क्या ना क्या चाहता है। सिंपल सा है। जैसे मैंने कहा ना रिमूव आंसर, तो उसने रिमूव कर दिया। तो ऐसा नहीं मैंने कहा प्लीज़ रिमूव ऑल दीज आंसर्स, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने सिर्फ कहा कि आंसर्स को रिमूव करो, तो उसने सब के आंसर रिमूव करके हमें जो है ना ये देखें नीचे जो है ना ये सवालात सब के जवाब जो है ना वो रिमूव कर दिए हैं। और अभी जो है ना स्पीड थोड़ी स्लो है, नहीं तो ये सेकंड में काम ये वाला जो है ना वो हो जाता। जी ये देखिए सारे आंसर जो है ना उसके रिमूव हो चुके हैं। अगर हम इसका आंसर दोबारा से वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ हमने जस्ट लिखना है कि राइट आंसर, तो हमारे पास जो है ना वो सही आंसर जो है ना वो इसके आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपने MCQs किसी भी सब्जेक्ट के MCQs का टेस्ट लेना है, अगर आपके पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से आप MCQs बनाना चाहते हैं, तो आपने सिंपल तस्वीर को अपलोड करना है और उसको कमांड देनी है कि इस तस्वीर में से जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है मोबाइल से तस्वीर बनाएं बुक की और उसके बाद अपलोड कर दें। हाँ इसमें जो है ना थोड़ी सी आपको जो है ना अगर आप एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। एक दो तस्वीरें तो आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा वर्क करना है तो उसके लिए फिर एक पेड वर्जन होता है, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कुछ जो है डाटा आप थोड़ा डाटा जो है ना वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यानी चंद तस्वीरें अपलोड की जा सकती है। उसके बाद वो कहेगा कि भाई इसको खरीदो, और क्योंकि फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फ्री में ये सारा काम अभी जो हम कर रहे हैं टैक्स वाला ये सारा फ्री में हो रहा है। तस्वीर के लिए लिमिट है इसकी कि आपने अगर तस्वीर क्रिएट करनी है या फिर आपने अपलोड करनी है, यहाँ पे ये जो अटैच फाइल है यहाँ ये अपलोड करते हैं, तो दो चार तस्वीरें आप करेंगे, उसके बाद कहेगा कि इसका पेड वर्जन जो है वो आप खरीद लें। तो ये हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। खैर आप एक दो जो है कर सकते हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। जब हम टीचिंग करते हैं तो बाद का हमें जो है ना वो एक ही पैराग्राफ में से एक दिन जो है ना वो MCQs बनवाने हैं, दूसरे दिन दूसरे पैराग्राफ से बनवाने हैं, तो हम ये वाला काम जो है ना वो कर सकते हैं आसानी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो है ना फ़र्ज कर रहे हैं कि मैं लिखता हूँ राइट, मैं फर्जी बता रहा हूँ, राइट अ पैराग्राफ ये मैं लिखा राइट अ पैराग्राफ। तो किस चीज़ के बारे में पैराग्राफ लिखना है, तो राइट अ पैराग्राफ अबाउट माउंटेन जो लगा देते हैं, अबाउट माउंटेन पैराग्राफ लिखो माउंटेन के बारे में। ये मैंने यहाँ पे इसके कमांड दे दी और ये देखिए पैराग्राफ लिखेगा किसके बारे में, माउंटेन के बारे में। ये देखिए लिखता जा रहा है लिखता जा रहा है, ये आ गया पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को आप समराइज करना चाहते हैं, यानी आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आप पेपर की तैयारी करना चाहते हैं या बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में करवाना चाहते हैं, लंबा नहीं रखना चाहते, उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिर्फ पैराग्राफ टाइप किया, इसको लिख सकते हैं समराइज। जैसे ही आप समराइज लिखेंगे इसको ये शॉर्ट कर देगा, उसका मतलब उसमें मौजूद होगा। ये देखें मैंने जैसे इसको टाइप किया और समराइज की स्पेलिंग भी बेशक मैंने मिस्टेक कर दी, लेकिन उसने जो है ना वो हमें दिखा दिया। ये देखें
हाँ जी, अब मैंने थोड़ी सी कमांड दी है ना, नीचे यहाँ पे आ गया, वो कहता है यू आर हिट द फ्री प्लान लिमिट फॉर चैट जीपीटी 4। ये देखिए जी, हमने फ्री प्लान जो है ना वो हिट कर दी है, यानी जो उसका था फ्री, तो वो हमने हिट कर दी है। तो अभी जो है ना वो टाइम लेगा, यानी कल हमें जो है ना वो दोबारा से रीसेट आफ्टर, यानी 12:14 के बाद दोबारा से आप ये काम इससे ले सकते हैं। लेकिन हमें काम करना है, तो यहाँ से जो हमें काम करना है वो उसके लिए हमें जो है ना वो पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्री वाले काम तरीके से भी ये वाला काम जो है वो कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक और कमांड देता हूँ जो कि मैंने पहले से टाइप की है ताकि आपका वक्त बच जाए। तो मैंने कमांड दी है प्रिपेयर ग्रामर एक्सरसाइज फॉर 8th ग्रेड उर्दू लैंग्वेज। अब मैंने कमांड दी है, अब आपके पास देखना यहाँ से एंटर का बटन दबाएंगे, यहाँ से ये, और उसके बाद जो है ना आपके पास, सॉरी, यहाँ से हम जाएंगे, किधर है जी, किधर गया जी, आ, ये, तो यहाँ से अगर हम एंटर करते हैं, देखें हमारे पास आ गया जी, एक्सरसाइज आ गई। हमने जो प्रॉम्प्ट इसको दी है, यहाँ से एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये देखें लड़का तेज दौड़ रहा है, इसने मुकम्मल आपको जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके साथ कन्वर्ट टू प्लूरल, ये सारा कुछ मुकम्मल जो है ना वो ग्रामर जैसा जैसा आपको चाहिए यहाँ से आप जो है ना इसको यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं, और इसको बच्चों के टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से तैयारी की जा सकती है। और नेक्स्ट अभी हम जो है इसको मजीद प्रॉम्प्ट देते हैं। अभी मैंने प्रॉम्प्ट दी है डिज़ाइन अ हिस्ट्री टेस्ट फॉर 10th ग्रेड विद शॉर्ट क्वेश्चन एंड डिटेल आंसर। तो मैंने जो है इसको कमांड दी और उसके बाद मैं यहाँ से दबाता हूँ एंटर, और आपके पास जो है वो मुकम्मल जो है ना हिस्ट्री का टेस्ट जो है ना वो बना बनाया आ जाएगा। ये देखें 10th ग्रेड हिस्ट्री टेस्ट है, और इसमें ये देखें सेक्शन आ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, और उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। ये टोटल जो है ना आप हिस्ट्री का जो है ना वो मुकम्मल सवालात और उसके साथ जवाबात अगर आप क्रिएट करवाना चाहें तो यहाँ से आप कमांड दे के उनको भी क्रिएट करवाया जा सकता है। इससे आगे मैंने जो है ना वो कमांड दी है नेक्स्ट जो है ना लिस्ट सम इंटरेस्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट फॉर माई स्टूडेंट्स। बच्चों के लिए साइंस एक्सपेरिमेंट जो कि दिलचस्प हों वो बता दो। तो यहाँ से जैसे हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, एंटर दबाते हैं, तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट बच्चों को करवाना चाहते हैं आपने यहाँ जस्ट प्रॉम्प्ट देनी है, और उसके बाद ये देखिए यहाँ हमारे पास आ गए हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो आप इसको जो है ना वो सिर्फ कमांड दे सकते हैं कि राइट इन उर्दू। सिर्फ क्या लिखना है आपने, राइट इन उर्दू। यहाँ सब हमने ये टाइप किया, एंटर दबाया, तो ये आपका जो है ना वो मुकम्मल तफसील जो है ना वो उर्दू में आ जाएगी। ये देखिए मैं जैसे ही टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद राइट इन उर्दू, ये देखें अब आतिश फिशां का फटना, गैर मरई स्याही, और इसी तरह से अंडा बोतल में, ये सारी चीज़ें जो है ये मुख्तलिफ साइंस के एक्सपेरिमेंट आपके सामने आ गए हैं। होम मेड लावा लैम्प, पौधों की नशोनुमा का तजर्बा, ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं जो आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं, और आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो आपको सिंपल से जो एक्सपेरिमेंट है वो बता देगा। आमतौर पर जब हम साइंस पढ़ाते हैं तो हमें बच्चों को सिखाने के लिए माइंड में नहीं होता कि कौन से एक्सपेरिमेंट जो है वो बच्चों को करवाए जा सकते हैं, घर में करवा सकते हैं या स्कूल में हम करवा सकते हैं या बच्चे घर में कर सकते हैं। तो यहाँ आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और उससे बच्चों को बता सकते हैं कि घर में आप कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ से उर्दू, इंग्लिश, जो आपको लैंग्वेज समझ में आती है आप कमांड दे के यहाँ से समझ सकते हैं। इससे आगे वाली जो प्रॉम्प्ट मैंने दी है वो मैंने कहा कि क्रिएटिव वेज बताएं इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे जो है ना वो ऐसे इंटरेस्टिंग वे बताओ जिसके ज़रिए से बच्चे इंग्लिश को सीख सकें आसानी के साथ। तो ये मैंने कमांड दी है, तो आप जो है ना वो हमें तरीके बता देगा। ये देखें हमें स्टोरी टेलिंग का तरीका बता रहा है, रोल प्लेइंग का, लिटरेचर का, सर्कल का, इंटरेक्टिव, ये बेशुमार तरीके हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने इंटरेस्टिंग वे से किस तरह से बच्चों को इंग्लिश सिखानी है। अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है ना वो इंग्लिश सीख भी सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। आसानी के साथ जो है ना वो इंग्लिश सीखी जा सकती है जी। इससे आगे जो हमें प्रॉम्प्ट दी है वो है गिव मी आइडिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्टडी टेक्निक्स इन द क्लासरूम। एंटर करेंगे तो यहाँ आपके पास जो है ना वो न्यू जो है ना वो स्टडी टेक्निक्स के आइडियाज़ आ जाएंगे। ये देखें यहाँ से हमारे पास जो है ना वो मुकम्मल आइडियाज़ आ गए हैं, अब इनको स्टडी कर सकते हैं। आपको नए आइडियाज़ चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आप यहाँ से वो भी प्रॉम्प्ट देने के बाद हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इससे आगे वाले प्रॉम्प्ट जो आप स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो चैट जीपीटी को दे सकते हैं वो है एक्सप्लेन एन ईजी वे टू टीच बेसिक मैथ टर्म्स टू माई स्टूडेंट्स। जी, मैथ को आपने बेसिक टर्म पढ़ाने के लिए जो
ایزی وے ہے وہ کون سا ہے، یہاں سے آپ اس کو کمانڈ دیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون کون سا طریقہ جو ہے نا وہ آسان ہے میتھ کو جو ہے نا وہ پڑھانے کا۔ تو یہ دیکھیں وہ آپ کو مکمل طور پر یہاں سے، یہاں آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ مجھے جسٹ آپ کو دکھانا تھا کہ کس طرح سے آپ پرومپٹ دے کے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں، کون کون سے سوال آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی اس سے نیکسٹ جو میں نے کمانڈ دی وہ میں نے کمانڈ دی ہے کہ مجھے جو ہے نا بچوں کو بورڈ ایگزام کے لیے جو ہے نا وہ تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ بتائیں۔ تو یہاں میں جیسے اس کو کمانڈ دوں گا، انٹر دبائیں گے، تو وہ مجھے مکمل طریقہ کار جو ہے نا وہ بتا دے گا کس طرح سے بچے جو ہے نا وہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ایک آپ کو شیڈیول بنانا چاہیے، بریک ٹاپک ان ٹو اسمالر سیکشن میں جو ہے نا اس کو کنورٹ کرنا چاہیے، پریکٹس ود پاس پیپر بچہ استعمال کرے، فوکس آن کی کنسیپٹ جو ہیں ان پہ، اور ریگولر موک ٹیسٹ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اس نے آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا وہ تقریباً طریقہ کار جو ہے نا وہ بتاتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں اسٹریس مینجمنٹ اینڈ ریلیکس جو ہے نا ریلیکس ہونا بچے کا اور اسٹریس کو مینیج کرنا۔ بعض اوقات ہم نے غور کیا ہوگا، کچھ میں اس میں انٹر کر دیتا ہوں، ویسے تو آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ بچے بہت اچھی تیاری کر لیتے ہیں لیکن ایگزام میں جا کے وہ نمبر کم آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اسٹریس ہوتا ہے، بچے زیادہ ٹینشن لیتے ہیں۔ تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو بچوں کی اسٹریس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ جی نیکسٹ میں نے اس سے سوال کیا ہے کہ گروپ ورک پلاننگ، مجھے بتا دو کہ کلاس روم میں جو اگر گروپ کی شکل میں ہم نے کام کروانا ہو تو ہم کس طرح سے بچوں سے کروا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہاں سے ہم اس کو انٹر دباتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں طریقہ کار بتا دے گا کہ اگر آپ گروپ کی شکل میں بچوں سے کام لینا چاہتے ہیں تو یہ مکمل آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں بتائے گا۔ کلیئرلی ڈیفائنڈ گروپ رولز، پہلے گروپ کے رول بناؤ، سیٹ کلیئر گول اینڈ آبجیکٹیو بناؤ، فارم بیلنس گروپ بناؤ، پرووائڈ ا ٹائم لائن بناؤ، انکریج کمیونیکیشن اینڈ کلیبوریشنز۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس نے ہمیں ورڈ ٹو ورڈ جو ہے نا وہ بنا کے دے دی ہیں، تو آپ ان کو جو ہے نا وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، بعد میں خود بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد جو ہے نا ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے بچوں کی اٹینڈنس کا ٹھیک ہونا۔ بچے غیر حاضر زیادہ رہتے ہیں تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اٹینڈنس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ویسے تو ہم ٹیچر عام طور پر کیا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ٹیچرز کے لیے کچھ گائیڈ لائن میں آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے بچوں کو جو ہے نا وہ حاضری کا پابند بنا سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بچے 11,000 ہوئے، جرمانہ کر دیا، ان کو پھینڈی لگا دی، تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو حاضر کرنے کے، لیکن چیٹ جی پی ٹی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بہترین بتائے گا آپ کو۔ یہ دیکھیں یہاں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کریٹ انگیجنگ لرننگ انوائرمنٹ، یعنی پہلے تو انوائرمنٹ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ بچے جو ہے نا وہ گھر سے جلدی کھینچے چلے آئیں، جیسے کہتے ہیں وہ ہمارا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بچے گھر نہ رکیں بلکہ کہیں کہ ہمیں اسکول جانا ہی جانا، ایسا ماحول ہمارے اسکول کا ہونا چاہیے۔ تو اگر پھینڈی پڑے گی بچوں کو تو پھر کیسے وہ جو ہے نا وہ اسکول آئیں گے۔ اس طرح تھا آگے نیکسٹ ہمارے پاس سیٹ اٹینڈنس گول اینڈ ریوارڈ، تو آپ ان کو انعامات دے سکتے ہیں جن کی اٹینڈنس اچھی ہے، سالانہ کچھ اسکولوں میں ہوتا بھی ہے، اور اس کے علاوہ والدین کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریک اینڈ مونیٹر اٹینڈنس، ٹریک کر سکتے ہیں، مونیٹر کر سکتے ہیں اٹینڈنس کو، اور اس کے علاوہ جو ہے بے شمار یہاں آپ کے پاس آپشن آ جاتے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ورک ود دا اسکول ایڈمنسٹریشنز، تو ریگولر فیڈ بیک اینڈ ریفلیکشنز، تو یہ آپ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ یوز ٹیکنالوجی فار اٹینڈنس مانیٹرنگ، آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں اٹینڈنس لگانے کے لیے، تو یہ خیر ایڈوانس اپروچ ہے، اگر ہو سکے تو ہم اس کا جو ہے نا وہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ جیسے مختلف کالجز وغیرہ جو ہے نا سافٹ ویئر کا استعمال کر سکتے ہیں اٹینڈنس کو چیک کرنے کے لیے۔ اگر بچے 1,000 سے زیادہ ہیں تو ایسا سافٹ ویئر تیار ہو سکتا ہے کہ وہ صرف یہ نکال کے دے دے کہ کس کلاس کا کون سا بچہ غیر حاضر ہے، تو ہر کلاس کا تو الگ الگ سے چیک نہیں ہوگا، وہ صرف آپ کو یہ نکال کے دے دے گا کون کون سی کلاس کا کون سا بچہ جو ہے نا وہ غیر حاضر ہے، تو وہ اس کا استعمال بھی جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ جی اس کے بعد ہے جی اگر آپ انگلش سکھانا چاہتے ہیں، آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں یا بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، گریڈ 5 کے بچے ہیں ان کو آپ نے انگلش سکھانی ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں ایک ٹیکنیک بتاؤ جس میں سجیسٹ ٹیکنیک ٹو ٹیچ انگلش اسپیکنگ اسکل ٹو 5 گریڈس، تو یہاں وہ آپ کو ٹیکنیک بتا دے گا کہ آپ کس طرح سے ایک 5 کلاس کے بچے کو جو ہے نا وہ سکھا سکتے ہیں انگلش، خود بھی سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری اوور آل انگلش جو ہے نا وہ ہم اس میں اکثریت جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے، تو آپ یہاں چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی انگلش بھی امپروو کر سکتے ہیں، اور اگر بچوں کو سکھانا چاہیں تو سکھانے والا جو ہے نا وہ زیادہ سیکھتا ہے، تو خود بھی سیکھیں اور ساتھ بچوں کو بھی جو ہے نا آپ سکھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس نے مکمل طریقے بتا دیے ہیں کہ آپ کے بچے کس طرح سے جو ہے نا وہ انگلش بیٹر طریقے سے جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ دیکھیں 8 اور
बेशुमार तरीके यहाँ पे आ जाते हैं, मज़ीद पूछते जाएंगे बताता जाएगा, इंटरेक्टिव गेम आ जाता है, विजुअल प्रॉम्प्ट आ जाती हैं, इसके अलावा क्लासरूम डिबेट्स आ जाते हैं, पीयर फीडबैक आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो इसने बता दिए हैं, तो मज़ीद बताता जा रहा है। तो आप इनको स्टडी करके बारी बारी जो है ना वो इंग्लिश को ख़ुद भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बच्चों की इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। जी, अभी मैं आगे जो प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ वो कौन सी है, वो है जी प्रोवाइड्स सैम्पल ईमेल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। आप पेरेंट के साथ जो है ना वो बच्चों को हम अक्सर रिपोर्ट देना चाहते हैं ना, अपने जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके वालिदैन को कुछ ना कुछ हम बताना चाहते हैं उनके वाले से। तो आप यहाँ से एक बेहतरीन जो है ईमेल जो है ना वो तैयार करवा सकते हैं। शार्ट करवाना चाहें शार्ट करवा सकते हैं, लॉन्ग जैसी भी आप करवाना चाहें तो आप यहाँ से जो है ना वो तैयार करवा सकते हैं। एक सैम्पल ईमेल जो है ना आपके पास आ जाएगा, फिर हर वालिदैन को आप जो है ना उसको सेंड कर सकते हैं। अभी चूंकि व्हाट्सएप का दौर है तो ईमेल की बजाय आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई ईमेल किसी का है एड्रेस तो ईमेल भी जो है ना हम कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाए, तो इससे बच्चे जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वीकली अगर आप सेंड करना चाहें रिपोर्ट बच्चों की तो इस तरीके से वो सेंड की जा सकती है। तो यहाँ से आपको जो है ना वो एक सैंपल दे देगा। अभी हम एंटर करते हैं और यहाँ आपके पास जो है ना वो सैंपल आ जाएगा। जी, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक सैंपल आ गया है और इसमें वो वेलकम किया गया है और डियर पेरेंट्स नेम यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं सारे को अगर करना चाहें। ये देखें उसने मुकम्मल जो है ना एक लिख के दिखा दी है आपको मुकम्मल ईमेल। तो आप इसमें आप उनका नाम वगैरह एडिट करके ऐड करके तो वालिदैन को सेंड कर सकते हैं। एक ही लिखें और सबको जो है ना वो सेंड की जा सकती है। हाँ, मैं एक और आपको यहाँ पे चीज़ बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नाम इंटर करना पड़े, तो अगर आप एक ही बार नाम इंटर करना चाहते हैं स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के, तो मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है, मुकम्मल कोर्स है बेसिक कंप्यूटर का। उसमें मैंने सिखाया हुआ कि किस तरह से एक ही बार आपने ईमेल को टाइप करना है और उसके बाद अगर आपने स्टूडेंट्स को इंटर कर दिए सारे स्टूडेंट्स को, तो वैसे तो मैंने कंपनी के लिए बताया, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को इंटर कर दिया जाए तो एक ही ईमेल को जो है वो वालिदैन को अगर आप लोग बार बार थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है और उसको आप बार बार सेंड कर सकते हैं। तो हमारा एक फुल कोर्स है बेसिक कंप्यूटर का, अगर आप सीखना चाहें तो मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, इसके साथ जो है ना MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, इन चीज़ों को हमने कवर किया। और इसके अलावा डाटा ट्रांसफ़र करना लैपटॉप से मोबाइल में, मोबाइल से लैपटॉप में, छोटी छोटी चीज़ें बेशुमार हैं जो कि 10 घंटे की यानी 3 माह का कोर्स एक बनता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो कोर्स ज्वाइन करके कंप्यूटर की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेसिक सीखने के बाद आप एडवांस लेवल की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे अभी हमारी क्लास में जो है ना वो बेसिक के बाद जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग कुछ स्टूडेंट सीख रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने प्रॉम्प्ट दी है वो है हाउ कैन आई इंक्रीज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं कैसे कर सकता हूँ इन माई क्लासरूम में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल है, वैसे हमने देख लिया पीछे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से जो है ना प्रॉम्प्ट दे के ChatGPT से पूछ सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो इससे पूछते हैं, देखते हैं कि आप बताइए। जी, यहाँ से जो है वो उसने हमें कुछ तरीके बता दिए हैं किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऐप्स का जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है आम यूनिवर्सिटी में जो है ना वो यूज़ किया जाता है। यूज़ प्लेटफॉर्म लाइक गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसे हैं जैसे क्विज एंड पूल्स है, इन कॉरपोरेट मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, वीडियो एंड एनिमेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, LED का इस्तेमाल करके बच्चों को जो है ना वो कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं। तो गेमिंग जो है ना लर्निंग आजकल मिल जाती हैं, उनका जो है ना इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। खैर बेशुमार तरीक़ेकार हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में से मैंने कुछ आपको जो है ना वो बता दिए हैं। तो आमतौर पर हमारे इधर जो यूज़ किया जा सकता है वो हम LED का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी बड़ी स्क्रीन का, या मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके बच्चों को बड़ी स्क्रीन पे चीज़ों को दिखा सकते हैं। जैसे अगर अदर कंट्रीज में देखा जाए तो वो बच्चों को दिखाते हैं कि लोग मजदूरी किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों के माइंड में जो है वो स्टडी की वैल्यू कि हम जो पढ़ रहे हैं ये कर रहे हैं इसकी कीमत क्या है, तो इस तरह से जो है वो वीडियो दिखाई जाती हैं। या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो, अगर आप जा रहे हो रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ तो इसको अगर हटा देंगे तो किस तरह से नुकसान से बचा जा सकता है। इस तरह से छोटी छोटी जो है वो क्लिप्स जो है वो बना के बच्चों को जो है वो सिखाया जा सकता है। बने बनाए क्लिप्स भी दिखाए जा सकते हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर क्लास शुरू की थी तो मैंने कुछ स्टूडेंट को दिखाया था कि एक फीमेल है, उनके
दोनों बाजू नहीं है, लेकिन फिर भी वो टाइपिंग कर सकती हैं। यानी अपने नाक से भी टाइपिंग की जा सकती है, अपने पाँव से टाइपिंग भी की जा सकती है। यानी इंसान कुछ करने पे आए तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसमें आपकी चीज़ें जो है ना, आपके पास अल्लाह की नेमत होती है बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी जो करने पे लोग आते हैं वो कोशिश करने के बाद अपने नाक को इस्तेमाल में ला सकते हैं टाइपिंग करने के लिए, और अपने अगर हाथ नहीं है तो पाँव के ज़रिए से भी टाइपिंग, बहुत अच्छी टाइपिंग, ड्राइविंग, ये सारी जो है ना वो काम जो है ना वो किए जा सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि इस तरह की वीडियो दिखाने से अल्लाह ताला सबको जो है ना वो ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। और ये सारी चीज़ें दिखाने से होता बेसिकली क्या है कि इंसान में ना एक क्रिएटिव सोच जो है ना वो बिल्ड होती है। तो इंसान ये सोचता है कि अगर मेरे पास ये सारा कुछ है तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ ना। तो इस तरह से बच्चों में ये चीज़ें जो है ना वो हम एंटर कर सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ दिखाकर उनको पॉजिटिव चीज़ें जो है ना वो देकर। और वैसे भी बच्चे जो है ना मोबाइल और लैपटॉप की तरफ जो है ना वो ज़्यादा अटैच होते हैं, इनको ये देखना ज़्यादा पसंद होता है। तो जिसकी तरफ अटैचमेंट ज़्यादा हो जिस चीज़ की तरफ, तो वहाँ से इंसान सीखता भी ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ना हम इनको दिखा सकते हैं, मोबाइल पे दिखा सकते हैं, लैपटॉप पे दिखा सकते हैं, मल्टीमीडिया पे जो है ना वो इन चीज़ों को दिखाया जा सकता है। और महीने में एक बार तो हमें लाजमी जो है इन चीज़ों को जो है ना वो दिखाना चाहिए, ताकि बच्चों में जो है ना वो एक क्रिएटिव सोच जो है ना वो बिल्ड हो। पहले हमने बात की है कि आपने किस तरह से चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है, अपने लैपटॉप पीसी पे किस तरह से यूज़ करेंगे। अभी जो है ना हम सीखने वाले हैं कि आपने अपने मोबाइल में किस तरह से जो है ना इसको डाउनलोड करना है। आपने सिंपल प्ले स्टोर, तकरीबन हम में से हर कोई यूज़ करते ही है, तो आपने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। मेरे पास ये प्ले स्टोर में, यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आपने लिखना है सर्च में। ये सर्च बार आपको नीचे नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये क्लिक करने के बाद टॉप पे आपने सर्च में लिखना है चैट जीपीटी। यहाँ टाइप करेंगे चैट जीपीटी, ये, और ये टाइप करने के बाद यहाँ आपके पास ये देखें ऑप्शन आ गया है। एक है एआई चैट है और दूसरा नीचे अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको चैट जीपीटी का। ये ओपन एआई की तरफ से है और कमाल का फीचर है। और इसको अगर आप देखें कितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया। रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है, 4.6 रेटिंग आ रही है, बेहतरीन ऐप है। यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, ये क्लिक किया और उसके बाद ये एप्लीकेशन हो जाएगी आपके मोबाइल में इंस्टॉल। छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी नहीं है, 25 MB की है और इसके काम जो है ना वो 1000 MB से भी ज़्यादा के हैं। तो पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि हम किस तरह से इससे जो है ना वो फ़ायदा हासिल करेंगे। जी, ये एप्लीकेशन हमारी हो गई इंस्टॉल। यहाँ से हमने क्या करना है, इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से क्लिक करने के बाद। और ये चैट जीपीटी जो है ना, इसका चैट बोर्ड जो है ना वो हमारे पास हो गया है ओपन। अब यहाँ से क्या आएगा, वेलकम टू चैट जीपीटी, हमें वेलकम कर रहा है। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन नजर आ रहा हो कंटिन्यू का, तो ये देखें। अब यहाँ से आपका जो है वो काम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टेक्स्ट या टेक्स्ट वगैरह जो है वो ऐड करके कुछ पूछना चाहें तो वो आपको बताएगा। जैसे मैं लिखता हूँ इसको हेलो, ये देखें यहाँ से जो है वो हेलो, और आगे से हेलो करेगा ये, यानी कुछ भी पूछेंगे टेक्स्ट में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब टॉप पे अगर गौर करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है साइन अप का। तो एक होता है साइन इन, दूसरा होता है साइन अप। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ तो फिर साइन इन करते हैं, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप करके आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से साइन अप कर लेते हैं। तो यहाँ अगर लॉगिन, ये नीचे अगर आप लोग गौर करें ना, अगर आपका पहले से कोई जीमेल अकाउंट है जिससे आपने इसको साइन अप किया हुआ है तो यहाँ से फिर आप लॉगिन कर लेंगे। तो नहीं तो फिर आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देनी होगी। और कंटिन्यू विद गूगल, यहाँ से आपके गूगल में जो जीमेल लगा हुआ है आप उससे भी इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साइन अप करना चाहिए, ये दरमियान वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तीनों मैंने आपको यहाँ से बता दिए। तो यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से कंटिन्यू, और ये थोड़ी देर में जो है ना यहाँ से ओपन हो जाएगा। वो कहता है टेल अस अबाउट यू, वो कहता है हमें अपने बारे में बताओ। तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ इसकी ऐड कर सकते हैं, जो आप रखना चाहें। यहाँ से आपकी चॉइस है जैसी। यहाँ से जो है ना, ये मेरी मिसेस का अकाउंट है, चलें यहाँ से एज, एज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। आपकी जो है ना वो चॉइस, आप जो रखना चाहें यहाँ से। फर्जी भी सिलेक्ट की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आप एग्जैक्ट ही करें। यहाँ से ये 13 पे कर लेते हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जी, वो एज की वजह से शायद जो है ना उसको क्रिएट नहीं कर रहा, तो एज कम है मेरी जी। चलें ज़्यादा कर देते हैं इसको।
یہ کنفرم کریں گے اور یہاں سے کنٹینیو کر دیں گے. چلو، یعنی کم ایج ہو تو بھی آپ جو ہے اس کو نہیں، اکاؤنٹ کو جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکتے. تو ایج کم سے کم جو ہے وہ آپ کو 18 پلس ہونی چاہیے، یعنی 18 سال جو ہے وہ آپ نے کر کے اس کے بعد اس کو ایڈ کرنا ہے. فرضی بھی کریں لیکن 18 سال سے زیادہ. تو یہاں سے جو ہے نا خیر یہ لمٹ چینج ہوتی رہتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل جو ہے وہ زیادہ تر 18 ہی یوز ہوتی ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا آپشن آ گیا. پہلے نہیں تھا، پہلے آپ کے پاس یہ والے آپشن نہیں تھے. یہاں سے آپ یہ دیکھیں نا، یہ فولڈر 2 نظر آ رہے ہیں، یہاں سے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آپ. یہ جیسے آپ کے پاس یہ نظر آ رہے ہیں، یہ والا درمیان والا ریکارڈنگ کا آپشن، اس پہ کلک کریں گے. یہاں سے وائل یوزنگ دا ایپ کلک کر کے، ہاں جی مجھے انفارمیشن چاہیے کہ میں کیسے جو ہے نا ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتا ہوں. اس کو کلک کر دیں گے. آپ کنورٹ ٹو ٹیکسٹ، میں نے جو بھی بولا نا وہ ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو گیا. یہ دیکھیں ہندی میں آ گیا نا، تو میں یہاں پہ اس کو لکھوں گا کیونکہ ہندی اردو بولنے میں سیم ہے نا، ملتی جلتی ہیں. اردو ٹائپ کرو، ٹائپ کریں. چلے میں نے اس کو بول دیا اردو ٹائپ کریں جی، مجھے جو ہے نا ہندی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ دیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنے کے لیے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا جو ہے وہ سیکھنا ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ آپ یا پھر اگر آپ بول کے کمانڈ دینا چاہتے ہیں. اچھا جو میں باتیں بول رہا ہوں اس کو اردو میں لکھنا ہے آپ نے، نہ کہ اس کو جو ہے نا وہ ہندی میں لکھو. یہ دیکھیں یہ نیچے آ گیا نا، تو میں جو کچھ بولتا جا رہا ہوں وہ اس کو ٹائپ کرتا جا رہا ہے، کس میں؟ اردو میں ٹائپ کرتا جا رہا ہے. یہاں سے بول کے اگر آپ ٹائپ نہیں کرنا چاہتے تو یہاں سے جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو کمانڈ تو نہیں کہیں گے، پرومپٹ کہیں گے اس کی لینگویج میں. تو آپ یہاں سے اس کو پرومپٹ دے سکتے ہیں، یہ اس جگہ سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئیکن، یہ درمیان والا، یہاں سے پرومپٹ دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ یہاں آپ کے پاس بے شمار آپشن آ جاتے ہیں. یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں، یہاں سے کلک کر کے آپ فولڈر سے کوئی بھی پک اپلوڈ کرنا چاہیں، اس کے بارے میں آپ انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ اس پک کے بارے میں جان سکتے ہیں. جیسے ابھی دیکھیں میرے پاس جو ہے نا ایک ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن جاننی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں یہ کس چیز کی جو ہے نا وہ ٹیبلٹ ہے یہ. تو یہاں سے ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو اس کے لیے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے تصویر لے لیں، اس کی تصویر لیں. یہ میں یہاں سے جو ہے نا اس کی تصویر بنا رہا ہوں ابھی. چلیں تصویر بنا لیتے ہیں اس کی. یہ تھوڑی صاف ہونی چاہیے تصویر، جو پڑھی جا سکے. آپ جو خود پڑھ لیں وہ تصویر اچھی ہوگی، اگر خود نہیں پڑھنی ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ تصویر جو ہے نا وہ صاف نہیں. یہ میں نے ایک تصویر بنا لی اس کی. اب ہم دوبارہ سے جاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ. یہ چیٹ جی پی ٹی کو اوپن کیا اور یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ اپنے موبائل میں جائیں گے دوبارہ سے. یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ والی اس کی تصویر بنائی ہے، اس کو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ اپلوڈ ہو رہی ہے. تو مجھے بتاؤ، یہاں پہ آپ اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں ٹیل می اباؤٹ اٹ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. اگر آپ کا اردو کی پیڈ ہے تو اس موبائل میں نہیں ہے، میں نے ویسے اپنے موبائل میں انسٹال کیا ہوا لیکن اس میں اردو کی پیڈ نہیں ہے. تو یہاں سے اس کو انٹر کریں گے. تو تھوڑی بہت انگلش تو ظاہر بات ہے، ہم ٹیچر ہیں، اتنی ہمیں آتی ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ الفاظ آتے ہوں تو ہی بتائے گا. آپ جسٹ مطلب اس کو بتا دیں، سمجھا دیں تو آپ کو جو ہے وہ بتا دے گا. تو یہ ابھی اپلوڈ ہو رہی ہے، مجھے تھوڑی دیر لگے گی اس کو اپلوڈ ہونے میں کیونکہ سپیڈ ہمارے ادھر جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو سپیڈ ایشو کی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے. اس پکچر کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ صاف نہیں ہے، تو دوبارہ سے ہم ایک اور پکچر جو ہے میں نے ابھی لی ہے اور اس کو میں اپلوڈ کر. تو یہاں سے ہم ریکارڈ کر کے جو ہے یہاں بتا سکتے ہیں اس کو کہ ہمیں یہ جو میں نے ٹیبلٹ اپلوڈ کی ہے یہ فوٹو یہ کس چیز کی ہے. تو ہم سر درد کی ہے یا کسی اور مسئلے کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں یہ اسپیکر آپ کو جو نظر آ رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے ابھی امیج اپلوڈ کی ہے اس میں جو میڈیسن دی گئی یہ کس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور جواب مجھے اردو میں چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں تصویر میں میڈیسن کے بارے میں معلومات نکالنے کی کوشش کرتی ہوں، ایک لمحہ انتظار کریں. یعنی وہ ابھی جو معلومات اس میں میڈیسن میں دی گئی ہے اس کو نکالنے کی یہاں سے کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ابھی نکال رہا ہے. یہ دیکھیں تصویر میں وہ اس کا نام بتا رہا ہے. دعا نظر آ رہی ہے جو عام طور پر الرجی کی علامت جیسے چھینک، ناک بہنا، آنکھوں میں خارش اور جلد پر خارش کو کم کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے. یعنی فل ڈیٹیل اس نے اس کے بارے میں بتا دی ہے کہ آپ اس کو اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ٹیب ہو ویسے تو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے، لیکن گھر میں چھوٹی موٹی ہم لے کے جاتے ہیں اور بعد میں ہمیں مکس ہو جاتی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے. تو بعد میں سمجھ نہیں آتی کہ بچوں والی کون سی تھی، ہم نے خود کون سی کھانی ہے، بڑوں والی کون سی ہے، تو وہ ساری مکس ہو جاتی ہیں. تو آپ یہاں سے تصویر بنائیں، اپلوڈ کریں، اسے پوچھیں یہ کس چیز کے بارے میں، تو آپ اس کو دیکھ کے یہاں سے جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ ٹرک آپ کو زیادہ بیٹر لگی ہوگی.
तो इससे आगे अभी हम देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर आप इससे बात करना चाहें तो यहाँ से बात कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से डन करेंगे। Hi there. I just want to share how जी हेलो, क्या हाल है आपका, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। आपकी सेहत कैसी रहती है अब? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा मुझे ना जानना है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे आप ये बताओ कि मैं कैसे कैरियर बना सकता हूँ इसमें। जबरदस्त। ग्राफिक डिजाइनिंग में करियर बनाना एक क्रिएटिव और फायदेमंद रास्ता हो सकता है। इसमें चंद ये है, एक बुनियादी सॉफ्टवेयर जैसे अडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीखें। दूसरा, ऑनलाइन कोर्सेज या डिजाइन स्कूल से तरबियत हासिल करें। तीसरा, छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करके अपना पोर्टफोलियो बनाएं। चौथा, फ्रीलांसिंग के जरिए तजुर्बा हासिल करें और क्लाइंट्स के साथ राब्ते बढ़ाएं। तसलसल और जुस्तजू से आप ग्राफिक डिजाइनिंग में एक कामयाब करियर बना सकते हैं। जी आपको आइडिया हो गया होगा कि आप यहाँ से कोई भी बात करना चाहें, यहाँ से कैसा भी सवाल करना चाहें तो आप इनसे कर सकते हैं। सॉरी चैट जीपीटी और जेमिनी इन दोनों से कर सकते हैं, तो आपको ठीक जो है वो मालूमात यहाँ से मिल जाती है।